आज का दिन तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो करके दिखाया है जो कोई नहीं कर पाया, और उसके बाद से आज का क्षण भी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये वही अयोध्या की जनता है जो यहाँ पर व्याकुल थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक उनकी झलक पाने के लिए। और रामलला के दर्शन के बाद अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रोड शो में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं तो साफ तौर पर यह काफी महत्वपूर्ण नजर आता है। और आप जनसलाब में रामेंद्र का रुख कर लेते हैं। रामेंद्र, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की जो कवायद थी, हम उसमें देख रहे हैं कि अब राम राज्य का जो स्थापना है वो भी और बड़ी होती हुए यहां पर निकलकर सामने आ रही है। तो ऐसे में साफ तौर पर हम कहें कि बदलाव की ये बयार बहुत कुछ कहती है। और अब की बार लोकसभा चुनाव में कितना असर इसमें देखने को मिलेगा? देखिए, गौरव जो अयोध्या है ये संस्कृति का केंद्र है, आस्था का केंद्र है, और उसको उत्तर प्रदेश में समेटा नहीं जा सकता। जो दुनिया के साथ जुड़ता है, देश के तो सभी हिस्सों से जुड़ता है। यहाँ दक्षिण भारत से आने वाले जो दर्शक हैं, जो यहाँ श्रोतालु हैं, बड़ी संख्या में दक्षिण भारत से आते हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक के जितने लोग सनातन धर्म को, सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग आते हैं, तो अगर उनकी आस्था का जो केंद्र है उसका उद्भव, उसका विकास होता है, वो सारे जुड़ते हैं। और नरेंद्र मोदी को क्यों पसंद करते हैं लोग? इसलिए कि वो सनातन धर्म की आस्था और संस्कृति को, भारत की जो मूल आस्था उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं। बात अभी विनोद जी कह रहे हैं कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, आप लखनऊ से आइए, बस्ती से आइए, आप गोंडा से आइए, कितने होटल है आसपास की, करीब 50-60 किलोमीटर के रेडियस में वो पुल है, जितने ढाबे हैं वो पुल है, आप कहीं तुरंत चाय नहीं पा सकते ढाबों में, जिससे कनेक्शन अयोध्या से जुड़ते हैं। तो आप जरा कल्पना करिए कि राम मंदिर से अयोध्या का कितना बड़ा डेवलपमेंट हो, उत्तर प्रदेश से कितना डेवलपमेंट हो रहा, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, कितना धन आ रहा है उत्तर प्रदेश में। तो ये पानी के तहत हुआ है। ये तो हमारी आस्था संस्कृति का जो केंद्र है उसका उद्भव हो, उसका विकास हो, और यहाँ के लोग जो है उनको अवसर मिले उत्तर प्रदेश में, लोग देखें कि उत्तर प्रदेश कैसा है। उत्तर प्रदेश में दुनिया का पर्यटक आता है, राम मंदिर दर्शन करने आता है, तो देखता है कि कितना उत्तर प्रदेश बदला, जिसकी बात आप कर रहे थे। उस बदलाव का ही नतीजा है कि दुनिया का निवेश उत्तर प्रदेश में आकर्षित हो रहा है। दुनिया के बड़े निवेशक उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी हो, आप देखो उत्तर प्रदेश में वो उत्तर प्रदेश बीच होता जा रहा है। तो दुनिया का जो निवेशक आएगा, लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, कानून व्यवस्था बेहतर हुई, भगवान राम स्थापित हुए। इसीलिए कहा जा रहा है कि भगवान राम के स्थापित होने के बाद उत्तर प्रदेश में रामराज्य की स्थापना हुई है। महिलाएं, आप देखिए वोट परसेंटेज महिलाओं को बढ़ रहा है। पश्चिम से लेकर पूरब तक लोग महिलाएं भाजपा को इसलिए देना चाहती, कानून व्यवस्था के ऊपर बहुत अच्छा काम हुआ है, वो चाहती है कि ये सरकारें बनी रहे। तो जो बात आप कर रहे हैं कि ये बदलाव है, और इस बदलाव का फायदा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में मिलेगा और लगातार मिलता रहेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश की कल्पना न उत्तर प्रदेश के लोगों ने की थी, न देश और दुनिया के लोगों ने उत्तर प्रदेश की तरह बदलेगा। इसमें प्रधानमंत्री का सहयोग है। प्रधानमंत्री के सहयोग के बिना ये ना राम मंदिर स्थापित हो सकता है, ना उत्तर प्रदेश में बदलाव देखा जा सकता है। तो दोनों चीजों के श्रेय प्रधानमंत्री को जाता है, और उसका फायदा जरूर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। बिल्कुल रामेंद्र, आप बहुत से लोगों से मिले होंगे, तमाम वोटरों से मिले होंगे, उनके मूड को भी टटोलने की आपने कोशिश की होगी। उनको क्या लगता है कि अब की बार जो पैरामीटर है वो किस ओर इशारा कर रहा है? और साफ तौर पर अगर हम देखें रामलला के दर्शन को लेकर और उनके मंदिर को लेकर, तो उसके बाद से उनको क्या लगता है कि उनके मन में क्या कुछ नजर आ रहा है? और देखिए, पूरा चुनाव उत्तर प्रदेश में दो जगह बटा है। एक से एक जो बाकी रहे वो चाहते हैं कि ये चुनाव जातियों में बच जाए तो उनका एडवांटेज हो। लेकिन आप कल्पना करोगे कि लोग प्रत्याशी का चेहरा नहीं देख रहे हैं। कल रोड शो में कानपुर पे, आज अयोध्या है, और दोनों जगह की स्थिति है कि लोग कहते हैं कि मोदी को वोट दे रहे हैं। यानी कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, डेवलपमेंट का जो विजन है, जो उन्होंने संस्कृति को खड़ा करने की बात कही है, लोगों का गौरव बढ़ा, जिसके बाद विनोद जी कह रहे थे लोग आत्मसम्मान में उनका कमजोर हुआ था, वो बढ़ा है। उनको लगता है कि हम भारत के नागरिक हैं, भारत के जो आस्था है, जो संस्कृति है, उनको किस तरह भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बढ़ाया गया, किस तरीके से हम अपनी आस्था का सम्मान कर पा रहे हैं, हमारी आस्था से कोई खिलवाड़ नहीं कर पा रहा है। यही अयोध्या की गौरव, उसका नाम नहीं लेना चाहती थी राजनीति, यही राम था जिनको काल्पनिक बताया जाता था, वो भी दौर हम लोगों ने देखा है। तो जो पराभव का दौर था, अब वैभव का दौर जो आया है, वो बदलाव उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में। मैं फिर कह रहा हूँ कि वो अयोध्या को क्यों उत्तर प्रदेश में केंद्रित किया गया। अयोध्या की
जो आर्थिक सीटें उन पर तो भारतीय जनता पार्टी अपने नेटवर्क के माध्यम से देखिए राजनीति चाहे जो कर रहा हो, संगठन का जो बूथ का संगठन है भारतीय जनता पार्टी से अच्छा कोई नहीं। नेतृत्व तो यहाँ मोदी जी का नेतृत्व तो पूरे देश में, योगी जी के काम का और योगी जी का नेतृत्व उत्तर प्रदेश में, ये जो चेहरे हैं ना इनको कोई नकार नहीं सकता। लोग कहते हैं कि मोदी जी क्या करेंगे, मोदी जी के ऊपर तो इस तरीके से भ्रष्टाचार तमाम आरोप लगाते हैं, तमाम विपक्ष आरोप लगाते हैं, वो कहाँ ले जाएंगे? वो तो हमारे लिए कर रहे हैं, भाई की तरह खड़े हैं, पिता की तरह खड़े हैं, एक संरक्षक की तरह खड़े हैं। वही आदत योगी जी उसको आगे लेकर बढ़ रहे हैं। तो ये दोनों नेतृत्व है, ये महसूस कराता है लोगों को कि ये जो नेतृत्व है यही देश को आगे लेकर जाएगा और कोई प्रत्याशी नहीं देखा। गौरव, विश्वास करिए, हमारी जितने लोगों से बात की है जी, कई जगहों पर प्रत्याशी बदलेंगे, उन्होंने कहा हमारे प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट दे रहे हैं। तो ये नरेंद्र मोदी के लिए वोट है, इसमें कुछ भी हो सकता है। जो उन्होंने नारा दिया है वो भी संभव हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं करो। बिल्कुल रामेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। विनोद मिश्रा जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी का ही रुख करता हूं। विनोद जी, हमने देखा कि लगातार जो कवायद बीते 10 सालों में देखने को मिली है, लेकिन उसके बाद साफ तौर पर 2019 से लेकर 2024 का जो सफर है उसने तमाम कीर्तिमान हासिल किए हैं। चाहे हम बात समूचे पूरे भारत की कर लें और उसके अलावा सिर्फ अगर हम उत्तर प्रदेश को लेकर चलें तो यहां भी हमने देखा है कि तमाम ऐसी योजनाएं, ऐसी परियोजनाएं चलाई गई जिससे लोगों को लाभ मिला और सबसे बड़ा फैक्टर तो ये राम मंदिर ही साबित हुआ। गौरव, आज हम लोग अगर ये दिव्य और भव्य ये अलौकिक अयोध्या का ही आज हम लोग को चर्चा करें तो हम लोग, मैं समझता हूँ कि लोगों को भी आज ललक अयोध्या को ही देखने के लिए होगा। जब वो लोग आज इस भव्य रोड शो का अभी अपने घरों में बैठे होंगे और इस भव्यता को एक बार फिर 22 जनवरी के बाद निहार रहे होंगे। तो ये मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा था, जो रामेंद्र अभी सोशियो इकोनॉमिक और जो सामाजिक समता समाज की बात कर रहे थे, तो अब अयोध्या आए हुए, राम मंदिर आए हुए जो लोग नैरेटिव दे रहे थे कि इसमें जो है दलितों को नहीं बुलाया गया, यहाँ पे आदिवासी को नहीं बुलाया गया, खुद प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति मुर्मू थी उनको नहीं बुलाया गया, और जब प्रेसिडेंट अभी पिछले हफ्ते में वहाँ आई थी और भव्य रामलला के विराजमान की उस राम मंदिर में दर्शन की थी, तो ये सवाल तो अब उन लोगों से बनता था कि अब आप क्यों नहीं आए। उससे भी अलग बात है कि जब आप देखते हैं कि एक बार आके वो देखे राम मंदिर की उस भव्यता को और उस भव्यता में सामाजिक सरोकार को और उस सामाजिक समावेश को जो राम के उस द्वापर के युग में था, जो राम के जो अपने दोस्त और अपने भक्त में थे, वहाँ पे कोई न जात थी, न पात थी, न कोई ऊंचा था न छोटा था, उसमें केवट भी था, माझी भी थी, सबरी भी थी। वो सारे समाज आपको अयोध्या के रामलला विराजमान के उस प्रांगण में मिलेंगे, जहाँ माता सबरी मिलेंगे, वहाँ निषाद मिलेंगे, वहाँ वो जो भी आप ये देखेंगे कि सुग्रीव मिलेंगे, वो सारे जो सामाजिक कल्पना को द्वापर में इस बात को राम एक अपनी को स्थापित किए थे राम राज्य में, वो पूरे राम राज के उस वैभव को आप अयोध्या में रामलला के उस मंदिर में आप देखेंगे। तो ये भव्यता को, ये सारे चीजों को जब आप वहां जाएंगे तो आपका वो नैरेटिव फेल हो जाएगा कि अयोध्या में अमिताभ बच्चन आए, अंबानी आए, अडानी आए, ऐश्वर्या राय नाच रही थी। तो कम से कम जब आप ऐसे नैरेटिव देते हैं इस भव्यता के को लेके, तो शायद आप पे लोग मजाक कर रहे होंगे। ये बात राहुल गांधी को समझनी चाहिए। राहुल गांधी को ये भी समझनी चाहिए कि यही अयोध्या है जहाँ राजीव गांधी 1985 में अपने पहली बार वहां से अयोध्या से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत की थी। तो वो जो कांग्रेस थी, आज उस कांग्रेस को क्या हो गया है, जो हर बात में वो सेकुलरिज्म देखने की बात करता है, वोट बैंक देखने की बात करती है, और वो कांग्रेस आज राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रण निमंत्रण मिलने के बाद भी उसको ठुकराती है। तो लोग पूछेंगे कि मोदी से आपका विरोध हो सकता है, बीजेपी से विरोध हो सकता है, राम से आपको बैर क्यों है, जो इस देश की परंपरा की, इस देश की संस्कृति की एक पहचान है, और वो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। तो ये चीजें पॉलिटिक्स में जब आप इस बात को नैरेटिव में लाएंगे तो इसको लोग रिएक्ट करेंगे, और ये रिएक्शन जो है कम से कम आपको देखना होगा कि यूपी नहीं पूरे भारत के लोगों में कई पीढ़ियां खप गई थी इस रामलला विराजमान के पुनर्स्थापना के लिए, इस राम मंदिर के पुनर्स्थापना के लिए, और लोगों ने अपने पैसे से, अपने चंदे से इस भव्य राम मंदिर का निर्माण किया है। सरकारी सहयोग सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन
की बात हो या महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट की बात हो या जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं रामपथ की बात हो, ये यूपी सरकारें और मोदी सरकारों की तरफ से हुई है। बाकी राम मंदिर का एक एक पैसा यहाँ के लोगों ने अपनी मेहनत, अपनी शारीरिक श्रम, अपनी क्षमता से दान देके इस मंदिर की भव्यता को लौटाया है। तो ये मंदिर समाज का है, ये मंदिर उस पुरुषत्व का है जो 500 साल तक अपनी कई पीढ़ियों को खो दिया था और उसकी भव्यता लौटी है। आज उसके बीच में जब नरेंद्र मोदी है तो उस भव्यता के स्वागत में जो लोगों की कतारें आप देख रहे हैं, हुजूम चलते हुए देख रहे हैं, तो ये एक गौरव, एक पहचान भारत की जुड़ी है जो प्रभु राम नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम से जो उनकी संस्कृति का लगाव है और वो संस्कृति की पहचान है, वो धरोहर उनको मिला है। तो विकास के साथ विरासत जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्लोगन है, तो लोग चाहे वो बनारस काशी कॉरिडोर को देखे, प्रभु राम लला विराजमान के इस राम मंदिर के साथ साथ अयोध्या के विकास को देखे, वो उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर को देखे, देश के अलग अलग हिस्सों में देखे, तो ये गौरव जो भारत को हासिल हुआ है, ये सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काल हुआ रहा है जो न कभी हुआ और न कभी होगा। और इस विभवता को, इस विराट वैभव को जो भारत ने पाया है, वो पूरे देश और दुनिया में एक भारत के प्रति लोगों का आकर्षण हुआ बढ़ा है। ये जीवंत भारत को आज जो देखने के लिए लोग आ रहे हैं, तो पाकिस्तान से भी आते हैं या नेपाल से भी आते हैं, श्रीलंका से आते हैं या मैक्सिको से आ रहे हैं, थाईलैंड से आते हैं, दक्षिण अफ्रीका से लोग आ रहे हैं। तो ये जीवंत भारत, राम के उस भारत, राम की पहचान मर्यादा पुरुषोत्तम की उस भारत में वो जो जीवंतता आई है, सांस्कृतिक गौरव का वो गुणगान जहाँ पे पढ़ा है, उस भारत के जीवंत भारत का साक्षात्कार यहाँ की भीड़ को, यहाँ रामलला के दर्शनार्थी को, यहाँ के आसपास लोगों के चेहरों पे आपको साफ दिख रहा है। गौरव, बिल्कुल। विनोद जी, आप बने रहिए हमारे साथ। शैलेंद्र मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र का रुख कर रहा हूं। शैलेंद्र, साफ तौर पर एक बहुत बड़ा संघर्ष हमने देखा राम मंदिर को लेकर, और साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी जब से मुखर होकर लगातार इस मुद्दे को उन्होंने उठाने की कोशिश की थी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो छवि, उनका वो चेहरा जो सबके सामने नजर आ रहा है, आज उसमें एक बड़ा सुकून नजर आ रहा है, बड़ी शांति नजर आ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिस संघर्ष की हम बात कर रहे हैं, उस संघर्ष में एक बड़ा कीर्तिमान हासिल किया है। गौरव, बीजेपी हमेशा ये कहती रही है कि राम मंदिर का निर्माण हो, ये पार्टी के लिए एक आस्था का विषय था, एक संकल्प था, ये राजनीति का विषय नहीं था। और जब वो सपना पूरा हुआ है, ऐसे समय में पूरा हुआ है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश आगे बढ़ रहा है, और उसके बाद ये पहला चुनाव है जब ये बीजेपी कह रही है कि वो जो संकल्प करती है उसका पूरा करने का 100% प्रयास करती है। और निश्चित तौर पर जब ये आज रोड शो हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नजदीक से देखने के लिए लालायित अयोध्या की या फिर यहाँ पर आई जनता को देख रहे हैं, तब ये भरोसा दिखाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति देश की जनता का कि एक ऐसे नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि मजबूत हुई है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। और साथ ही साथ आस्था के साथ विकास की जो बात बीजेपी करती है, उस पर किस तरह से आगे बढ़ा जा रहा है। आज देखिए, दुनिया, जिसका जिक्र हमारे वरिष्ठ सहयोगी विनोद मिश्र कर रहे थे, कि दुनिया देख रही है कि भारत अपनी संस्कृति को सहेजते हुए, अपने वैभव को सहेजते हुए आगे बढ़ रही है। काशी का विश्वास कॉरिडोर हो, उज्जैन महाकाल कॉरिडोर हो, अयोध्या में हम देख रहे हैं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद जिस तरह से अयोध्या का विकास हो रहा है, तो ये दिखाता है कि अपनी सांस्कृतिक ऐतिहासिक नगरों का बीजेपी की अगुवाई में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में किस तरह से विकास हो रहा है। और देखिए, इससे धार्मिक पर्यटन के केंद्र के तौर पर हम देख रहे हैं कि अयोध्या हो, उज्जैन हो या फिर काशी हो, वो दुनिया के मानचित्र पर और मजबूती से उभर कर आ रहा है। क्योंकि आप तमाम उन देशों को देखें, उनसे तुलना करें कि वो देश, कई देश ऐसे हैं जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत हद तक पर्यटन पर निर्भर है। यानी दुनिया भर से जो पर्यटक आते हैं, धार्मिक पर्यटक आते हैं, उससे एक बहुत बड़ा राजस्व उस देश को हासिल होता है। भारत जहाँ विविधता है, जहाँ इतनी संस्कृतियां हैं, जहाँ इतने गौरवशाली नगर हैं, जहाँ इतने पुरातन नगर हैं, हम उनको सहेजते हुए उनके विरासत को और मजबूत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उससे एक पर्यटन में उछाल देखने को मिलता है। आप देखें, अयोध्या का तो हम जिक्र करते ही हैं कि 2 लाख से ज्यादा
धार्मिक पर्यटक श्रद्धालु यहाँ हर दिन आते हैं और इसका कितना प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। आप देखें अयोध्या में आज इतने होटल्स बन रहे हैं, अयोध्या में आप देखें तो ट्रांसपोर्ट के बिजनेस बढ़ रहे हैं, अयोध्या में जो स्थानीय जो कलाकार हैं उनकी कमाई हो रही है, जो छोटे दुकानदार हैं उनकी कमाई हो रही है। तो इसका एक फर्क दिखता है और अयोध्या से जो वापस लेकर लोग जाते हैं वो एक गौरवशाली इतिहास को वापस लेकर जाते हैं, देश और दुनिया में बता रहे हैं कि देखिए कि अयोध्या कितनी बदली हुई नजर आ रही है 22 जनवरी के बाद, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद। तो ये क्रेडिट बीजेपी को मिलता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कई सरकारों को बीजेपी को मिलता है कि वो उन्होंने इस आस्था के साथ विकास के उस दौर को आगे बढ़ाया है जिसकी शुरुआत 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्र के सत्ता में आने की बात हुई थी। और यहाँ पर दूसरी तरफ बीजेपी ये कहती है कि देखिए ऐसे दल हैं, कांग्रेस है, उनके सहयोगी दल हैं जो सनातन को लेकर गाली देते हैं, सनातन को लेकर इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं और कांग्रेस उस पर चुप्पी साध लेती है। हम देखें कि कांग्रेस के सहयोगी दल डीएमके के एक बड़े नेता के बेटे ने जिस तरह से कहा था, तो दरअसल बीजेपी ये भी बता रही है कि देखिए एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो अपने इतिहास पर गौरव करती है, अपने संस्कृति पर गौरव करती है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे दल हैं जो सेकुलर होने के नाम पर या फिर इस तरह के कदम उठाते हैं, इस तरह के बयान देते हैं जो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है या जो तुष्टीकरण वाले हैं। हम इस बात की चर्चा सुनते हैं कि वायनाड से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे थे, वायनाड में जब तक मतदान न हो ये उनके रणनीतिकारों ने बताया था कि अयोध्या न आए। तो ये इस तरह से जो चर्चाएं होती है दिखाती है कि एक तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है क्या। तो निश्चित तौर पर एक बीजेपी को एक मौका मिलता है, कांग्रेस को, कांग्रेस के नेताओं को, राहुल गांधी को या फिर कांग्रेस के सहयोगी दलों को, समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में या अन्य राज्यों में बाकी सहयोगी दलों की जो विचारधारा है, जो उनकी नीति है, उन पर सवाल उठाने का कि आखिर आपने क्यों अयोध्या जैसे नगरों की उपेक्षा की, क्यों। ठीक है शैलेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। विनोद जी का रुख कर लेता हूं। विनोद जी, साफ तौर पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है वो दिन ब दिन और बढ़ती जा रही है क्योंकि उन्होंने तमाम काम ऐसे किए हैं और कहते हैं कि आपके काम ही आपकी सबसे बड़ी पहचान के रूप में निकलकर सामने आते हैं। ये तस्वीरें उसी की बानगी नजर आ रही हैं। गौरव, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं ना कि हम जिसका शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं, तो ये जो डेडलाइन जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का होता है वो एक टीम वर्क होता है। अब मैं अयोध्या के राम मंदिर के इसी भव्य निर्माण की बात आपको कहें तो आप देखिए कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के नृपेंद्र मिश्रा जो उनके प्रधान सचिव थे उस समय में, जहां तक मुझे याद है, और वो नृपेंद्र मिश्रा उसके बाद उनकी जिम्मेदारी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की भूमिका में उनको आगे किया गया था क्योंकि वो जो डेडलाइन था प्राइम मिनिस्टर के शिलान्यास करने के बाद उद्घाटन का, वो इसको इंश्योर करना था। और ये देखिए कि पूरा वो देख रेख, पूरा चाहे वो पैसा ट्रस्ट का था, पूरा लोगों का पैसा सब कुछ खर्चा हुआ था, लेकिन वो पूरे देख रेख, पूरे जिम्मेदारी जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के, वो जो ये थे नृपेंद्र मिश्रा, उनके नेतृत्व में ये सारी चीजें वहां पे तैयार, कंस्ट्रक्शन से लेके सारे निर्माण की भव्यता लौट रही थी। तो ये मैं कह रहा हूं कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का पर्सनल कनेक्शन होता है। यहाँ देश के जितने भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं इस तरह के, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक पर्सनल कनेक्शन होता है, जिस कनेक्शन से वो रोज डे बाय डे का डेवलपमेंट लेते हुए उसकी सारी बाधाओं को दूर करते हुए इस भव्यता को लाते हैं। आपको लगता नहीं है इस भव्य राम मंदिर के सामने में कितनी मुश्किलें थी? चारों बगल के वो तंग गलियां और गलियों के आसपास वो छोटी छोटी दुकानें, वो छोटे छोटे सड़कों के बीच में बने हुए, अलग टेढ़ी मेढ़ी सड़कों के बीच में बने हुए लोगों की बस्तियां। और एक एक चीज को जब योगी आदित्यनाथ से और सेंट्रल गवर्नमेंट के वहां पे टीम ने काम किया है तो लोगों को पुनर्वास किया गया, लोगों को मुआवजा दिया गया और वहां से वो सारी चीजें हटाई गई और इसकी भव्यता लौटाई गई। तो ये भव्यता लौटाने का जो ये बात संकल्प है वो एक दिल से है, और जब वो दिल से जब चीजें हो तो इसकी भव्यता लौटती है। जो आपने श्री राम लला के विराजमान की उस प्राण प्रतिष्ठा में देखा, आपने उस भव्यता को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में देखा कि कितनी मुश्किलों से गंगा जी के सामने से काशी विश्वनाथ को गेट को लाने में क्या क्या मुश्किलें नहीं आई, कितने विरोध हुए। खुद शंकराचार्य जो वहां पे मुक्तेश्वरानंद थे, स्वामी स्वरूपानंद के शिष्य, उन्होंने लगातार उसके लिए विरोध किया। और आज जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर देखते हैं तो लगता है कि सचमुच में काशी निखर गया है,
सचमुच में काशी अपनी भव्यता को पा गया है। तो ये पर्सनल कनेक्शन है पीएम मोदी का, और ये पर्सनल कनेक्शन आज आपको इस भव्यता में दिखती है। आज आपको इसमें लोगों की जो आप ललक देख रहे हैं, लोगों की जो उत्सुकता देख रहे हैं, ये लगता ही नहीं है कि 2 किलोमीटर का जो ये सफर है ये रोड शो का वो कभी खत्म होगा। चारों बगल मुझे लगता है कि वो पूरे रामपथ पे लोगों की भीड़ जमी हुई है। इतनी तेज गर्मी में, इतने सर्द वहां पे देखिए कि जो गर्म हवाएं चल रही है, और उसके बीच में लोगों का काफिला आपको कहीं रुकती हुई नजर नहीं आ रही है। तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का पर्सनल कनेक्शन है, जो ये लोगों को विश्वास है कि मोदी है तो मुमकिन है। और भव्य रामलला मंदिर का शिलान्यास हुआ, उसका उद्घाटन हुआ, और उसकी भव्यता के बाद आज करोड़ों करोड़ लोग दर्शन करने अयोध्या पहुंच रहे हैं। ये भव्यता की गारंटी सिर्फ मोदी दे सकते हैं इस दौर में। के बाद आज का दिन तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो करके दिखाया है जो कोई नहीं कर पाया, और उसके बाद से आज का क्षण भी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये वही अयोध्या की जनता है जो यहाँ पर व्याकुल थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक उनकी झलक पाने के लिए। और रामलला के दर्शन के बाद अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रोड शो में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो साफ तौर पर यह काफी महत्वपूर्ण नजर आता है। और आप जनसैलाब देख रहे हैं किस तरह यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक छवि पाने के लिए पहले से खड़े हुए हैं। और आज आपको बता दें कि ये काफी महत्वपूर्ण ये पूरा क्षण हो जाता है, क्योंकि ये कई मायनों में बेहद खास है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर मौजूद हैं, और ये रोड शो बस अब यहाँ से इसकी शुरुआत होने वाली है। और देश भर से जो जनसैलाब यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अलग अलग प्रांतों से लोग यहाँ पर पहुंचे, रामलला के दर्शन किए, और उसके बाद प्रधानमंत्री की एक छवि पाने के लिए लोग सड़क के दोनों किनारे किस तरह से लोगों का यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिनंदन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। कई मायनों में बेहद खास स्पेशल स्टोरी की है अलग अलग टाइम में, और हम लोगों ने देखा है कि इस विरासत को, जो विकास के साथ विरासत को संभालने की बात अगर आप कहते हैं तो आपको अयोध्या में दिखेगी। जो उस चीज आप अगर कहते हैं विकास के साथ साथ वो बहती हुई सरयू की वो धारा, जो सरयू आपको भव्यता अपनी दिखते हुए लोग वहां जाएंगे तो इठलाते हुए सरयू को दिखेंगे, तो वहां रामलला के पथ से, रामपथ से गुजरते हुए लोग जाएंगे, तो शायद इस टीम की जो वो मेहनत है, उस टीम की जो वो डेडिकेशन है, उस टीम का जो एक लगाव है, और जो पीएम मोदी का संकल्प है, उसने अयोध्या की इस भव्यता को लौटाया है। गौरव, बिल्कुल विनोद जी, आप जुड़े रहिए हमारे के बाद आज का दिन तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो करके दिखाया है जो कोई नहीं कर पाया, और उसके बाद से आज का क्षण भी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये वही अयोध्या की जनता है जो यहाँ पर व्याकुल थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक उनकी झलक पाने के लिए। और रामलला के दर्शन के बाद अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रोड शो में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो साफ तौर पर यह काफी महत्वपूर्ण नजर आता है। और आप जनसैलाब देख रहे हैं किस तरह यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक छवि पाने के लिए पहले से खड़े हुए हैं। और आज आपको बता दें कि ये काफी महत्वपूर्ण ये पूरा क्षण हो जाता है, क्योंकि ये कई मायनों में बेहद खास है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर मौजूद हैं, और ये रोड शो बस अब यहाँ से इसकी शुरुआत होने वाली है। और देश भर से जो जनसैलाब यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अलग अलग प्रांतों से लोग यहाँ पर पहुंचे, रामलला के दर्शन किए, और उसके बाद प्रधानमंत्री की एक छवि पाने के लिए लोग सड़क के दोनों किनारे किस तरह से लोगों का यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिनंदन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। कई मायनों में बेहद खास ये पूरा क्षण, क्योंकि साफ तौर पर रामलला का जो दर्शन है उसको करने के लिए लोग लंबा संघर्ष लोगों ने किया है, और उस संघर्ष को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी के बाद खत्म कर दिया। और उसके बाद से लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर दर्शन करते हुए नजर आए हैं। एक अनुमानित आंकड़ा जो कि था कि 2 लाख से ज्यादा लोग प्रतिदिन यहाँ पर दर्शन करते हुए नजर आए। और ये आंकड़े अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं अयोध्या के लिए, अयोध्या वासियों के लिए, और यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के विकास के लिए बहुत बड़ी गाथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखी है। और ये जनसैलाब उसी की वानगी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुंचे तो आप देखिए सड़क के दोनों किनारे किस तरह से लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री की एक छवि पाने के लिए, उनका धन्यवाद करने के लिए, उनका जोरदार स्वागत करने के लिए यहाँ पर पहले से मौजूद हैं। ये वो तस्वीर है जिसने इतिहास बनाया है, ये वो तस्वीर है जिसने लोगों को रामलला से मिलाया है, ये वो तस्वीर है जिसने लोगों को रामलला जिनका लोग इंतजार कर रहे थे उससे मिलवाने में बहुत बड़ी
भूमिका अदा की है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण ये क्षण, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुंचे तो लोग किस तरह से यहाँ पर उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं, ये इन तस्वीरों के जरिए आप देख और समझ सकते हैं।